शहर में डेंगू का डंक लगातार तेज होता जा रहा है। हालांकि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद डेंगू के मरीजों की संख्या 77 पर पहुंच गई है। डिप्टी सीएम डॉक्टर सुनील संदूजा ने बताया कि बरसात का सीजन शुरू होते ही मच्छर पनपने शुरू हो जाते हैं। हालांकि बारिश का सीजन लगभग जा चुका है, लेकिन जहाँ पानी का भराव है या फिर घर में भी कहीं गमले या बाल्टियों में पानी जमा है तो उनमें मच्छर पनपते हैं, जिसके चलते डेंगू की संभावना अधिक रहती है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा लगातार एंटी लार्वा एक्टिविटी चलाई जा रही है। संदिग्ध मरीजों के टेस्ट किए जा रहे हैं, वहीं फॉगिंग भी करवाई जा रही है। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि अपने घर में या फिर आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने ताकि मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। उन्होंने डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों के कारण, लक्षण और बचाव के बारे में भी जानकारी दी। जैसे ही बारिश का सीजन शुरू होता है, मच्छर पनपने शुरू हो जाते हैं और हमारा दो तरह से हम एक्टिविटी को हम करते हैं। एक तो बीमारी होने से पहले की एक्टिविटी और दूसरा है बीमारी होने के बाद की एक्टिविटी। हमारा मेन कंसर्न जैसे ही बारिश शुरू हुई, रेनी सीजन शुरू हुआ, हम शुरू हो जाते हैं अपनी एक्टिविटी करना। आपने मेरे से पूछा डेंगू के बारे में। एक्चुअली क्या है कि बारिश की वजह से सिर्फ डेंगू ही नहीं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और बीमारियां भी इससे रिलेटेड पनपती हैं। जैसे मैं आज का जिक्र करूं, आज के अंदर पानीपत के केस में कल शाम तक का डाटा मैं बता रहा हूं कि 77 तो डेंगू के केस पॉजिटिव आ चुके हैं और वो मलेरिया के 4 केस पे पॉजिटिव आ चुके हैं और 2 केस चिकनगुनिया के पॉजिटिव आ चुके हैं। तो हमारा, जैसे मैं बता रहा था कि हमारी एक्टिविटी क्या कह रही थी, हम कैसे रोकथाम करते हैं। रोकथाम के लिए हम करते हैं सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी। इसमें क्या है कि हमने हमारे जो मल्टीपर्पज़ वर्कर होते हैं और बाकी डिफरेंट स्टाफ पूरा होता है, उनके साथ जहाँ ज़रूरत होती है आंगनवाड़ी वर्कर को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं जब ज़रूरत होती है, या फिर क्या कहते हैं ये एएनएम्स भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। वैसे ये मल्टीपर्पज़ मेल वर्कर ज़्यादा काम करते हैं, तो इनका काम होता है घर घर जाकर फीवर का कोई भी मरीज हो उसकी स्लाइड बनाना। उस स्लाइड में हम टेस्ट करते हैं मलेरिया। और दूसरा, हम गांव-गांव कैंप लगाते हैं जहां से हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो स्लाइड तो हमारी गांव में ही बन जाती है, लेकिन जो टेस्ट के लिए हमें ब्लड चाहिए होता है, जो टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल में पानीपत में होता है। उसके लिए हम गांव-गांव कैंप करते हैं ताकि इकट्ठे ही मरीज इकट्ठे आए हमारे पास, क्योंकि टेस्ट लगाने का भी तरीका होता है, उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, ताकि रिपोर्ट हमारी साथ-साथ आ जाए। तो हम टेस्ट लगाते हैं, गाँव-गाँव में जाके हम कैंप लगाते हैं और ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और उनका इन्वेस्टिगेट करते हैं। ये तो हो गया हमारा सैंपल कलेक्ट करना। तो हमारे जो भी फीवर के केस हैं, उनका हमने ब्लड सैंपल ले लिया और हम घर-घर जाके वर्कर क्या करते हैं कि जहाँ मच्छर का लार्वा है, वो मच्छर का लार्वा जब मच्छर बनता है, उससे पहले ही उसको नष्ट करना। इसको हम बोलते हैं सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी। जो सोर्स है मच्छर पनपने की, उसको खत्म कर देना। जैसे गमले के अंदर मच्छर का लार्वा, बारिश आई, पानी रुका, इकट्ठा हो गया। छत के ऊपर कोई टायर पड़ा है, ट्यूब पड़ा है, तो हमारे वर्कर हर घर-घर जाके उनको ये चीज़ें अपने सामने क्लीन कराते हैं जहाँ मिल जाता है। दूसरा, पम्फलेट्स के द्वारा, आईसी एक्टिविटी द्वारा लोगों को अवेयर करते रहते हैं कि यहाँ ना करने दो। ज़्यादा जैसे पानीपत में लेबर क्लास बहुत है और पानी की हर जगह व्यवस्था भी नहीं है, तो लोग स्टोर करके रखते हैं अपने ड्रमों वगैरह में। उसमें बहुत ज़्यादा लार्वे कई बार कलेक्ट हो जाते हैं। तो मेरा संदेश ये है कि लोगों को कि डेंगू एक जानलेवा बीमारी है। ये होने के बाद जो भी बीमारी जानलेवा है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक बीमारी होने के बाद हर एक की मौत हो, लेकिन जिस बीमारी से डेथ हो सकती है, उसको हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मैं पानीपत की जनता को बार-बार कहूँगा कि हमारा सहयोग दें। हेल्थ डिपार्टमेंट अकेला हर घर-घर में जाके मच्छर नहीं वो कर सकता। पानी को कहीं भी रुकने ना दें। पानी जो भी स्टोर भी करें, उस ड्रम को ढक के रखें, या कहीं भी पानी आई या कहीं भी इकट्ठा हुआ गमले वगैरह, इनको चेक करें और उनमें से पानी एक्स्ट्रा निकाल दें। तो ये है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी मैं अवेयर करना चाहता था। ये तो हो गया सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी के बारे में। तीसरा है ट्रीटमेंट। पानीपत के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है। जो भी फीवर के केसेस हमारे पास आते हैं, हम एडमिट करते हैं। हमारे यहाँ पे वार्ड्स बने हुए हैं। वार्ड के अंदर नेट्स लगी हुई है। उनमें मच्छरों को मच्छर के वजह से
त्रासित जो लोग होते हैं, जिनको फीवर के केस होते हैं, उनको अलग से रखा जाता है, ताकि मच्छर अगर एक आदमी को इन्फेक्टेड को काटता है और फिर दूसरे को काटता है तो फैलने के चांसेस आते हैं। तो हमारा काम कोशिश यही रहती है कि उनको अलग से रखें। हमारे वार्ड भी बने हुए हैं, हमने लगभग 250 से 250 सस्पेक्टेड डेंगू के केसेस एडमिट करके उनका इलाज करके हमने घर भेज दिया है। अभी भी 5-7 केसेस एडमिट हैं। अभी भी मैं लोगों को चेताऊंगा कि अभी भी बारिशें खत्म हो गई, लेकिन अभी मच्छर ने जो अंडे दे दिए वो 1 महीने तक मच्छर में कन्वर्ट हो सकते हैं। बारिश तो गई है ऑलमोस्ट, लेकिन उसका इफेक्ट अभी 1 महीना जब से बारिश गई है तक रहता है। तो लोगों को सचेत करना चाहूंगा, घर में क्या कहते हैं, कपड़े बच्चों को डालने तो पूरे बाजू के कपड़े डाल के रखें, ताकि मच्छर काटने की साइट ना हो। जो डेंगू का मच्छर है वो दिन में काटता है, ये ज्यादा तेज ऊपर उड़ नहीं पाता। तो ये बच्चों को भी टांगों पे ये आजकल थोड़ा सा जैसे हो गया है, तो गर्मी का सीजन, लेकिन फिर भी अब मौसम ठंडा हो गया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी बाजू के कपड़े डालें और घर में पानी बिल्कुल ना रुकने दें। घर में मस्कीटो मैट्स वगैरह इंडोर के लिए एक्टिविटी है वो करें। अब आगे जनरल जो मच्छर है उसके लिए क्या करते हैं, पानीपत हेल्थ डिपार्टमेंट नगर निगम की सहायता से जगह जगह फॉगिंग कराता है। फॉगिंग 2 तरह की होती है। पानीपत में जहां भी कोई डेंगू का मरीज मिला, उसको काटने के बाद मच्छर जब किसी दूसरे को काटता है तो वो फैलता है। जो भी पॉजिटिव केस आया, जैसे कि 77 मैंने आपको जिक्र किया, उन 77 मरीजों के घर जहाँ पे वो रहते हैं उनके आसपास के 100 घरों में हमने फॉगिंग कर दी है। इसके अलावा हमारा नगर निगम से भी अभियान चल रहा है कि जहाँ जहाँ मच्छर पनपने की जगह हो, वार्ड वाइज हम फॉगिंग भी करा रहे हैं। अभी पीछे हमने जो ये नाला है सेक्टर से शुरू के पूरे जाते हैं, उसके दोनों तरफ हमने पूरी फॉगिंग कराई है। तो ये रूटीन भी हमारा साथ साथ चल रहा है। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।